हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मोमिन सर लाइव आ चुके थे। उनको आना ही पड़ा क्योंकि हम लोग की आंखें टकटकी लगाई थी कब मोमिन सर आएंगे, कब मोमिन सर आएंगे। तो मोमिन सर आके बता दिया और हम भी वही कह रहे थे दोस्तों शुरू से कि मोमिन सर पूरा का पूरा। हेलो दोस्तों, वेलकम। हम आ गए एक नई अपडेट लेकर के। यूपी एटीएस की पूछताछ का सामना कर रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर भारत के डिटेंशन सेंटर से लेकर जेल तक में रहना मंजूर है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। केसेस भी डाल रखे हैं और सीमा हैदर को जेल कराना मेरा मकसद है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि सीमा हैदर को मैं गुलाम हैदर को वापस दिलवाऊंगा। मैंने ये कहा था कि सीमा हैदर को जेल में कराऊंगा, उसके बाद जब ये जेल लेगी तो भारत से डिपोर्ट होगी। तो मैं उस मुद्दे पर अपनी कानूनी पूरी तरीके से जो है अपना कानूनी काम मैंने कर चुका हूं, कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक कि उसको सिरे तक ना चढ़ा दूं। ये तो रहा एक पहलू। रही गुलाम हैदर के बच्चों की बात, तो मैंने अपनी तरफ से उसके सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी, जो लीगल वर्क था, वो सारा मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि गुलाम हैदर के भारत आने की काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। और हमने आपको बोला था कि अगर गुलाम हैदर भारत किसी वजह से ना आ पाया तो मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। तो अब कुछ टाइम और हम वेट कर रहे हैं कि अगर वो गुलाम हैदर भारत में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था। और उसके बच्चे उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ये समझे मेरे चुप रहने से या मेरे अपडेट ना देने से ऐसा नहीं है कि इस केस में हमने लीगल कार्रवाई छोड़ दी है। हम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी किए हुए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये उसके बच्चे उसको ना मिल जाए। ये हुई एक बात। दूसरी बात एक ये हुई कि जो कुछ लोग YouTube के ऊपर हमारे भारत की बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को कुछ गाली गलौज कर रहे थे, विशेषकर हमारी जो बहन है, जो आस्था बहन है, उसके बारे में बहुत ही गंदी गंदी जो है तस्वीरें लगाई हैं, बहुत गंदे गंदे उनके बारे में कमेंट्स किए हैं, गंदी गंदी लाइव करी है। मैं उसकी पूरे तौर से खंडन करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। और ऐसा करके ना केवल उसने एक भारतीय बहन की इज्जत को उछालने की कोशिश की है, बल्कि पूरी दुनिया की बहनों को शर्मसार नीचा करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों की गाली गलौज को और इस प्रकार की हरकतों को मैं सिरे से खारिज करता हूं और उनका खंडन करता हूं और उनकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, उनकी बहनें भी हमारी ही बहनें हैं, उनकी बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, उनकी माएँ भी हमारी माएँ हैं। उनके बारे में भी हम कोई गलत शब्द ना कहें और उनको भी हम अपनी बहन और बेटी की तरह मानते हैं। हालांकि वो गलती कर रहे हैं, उनके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, वो करते रहे, लेकिन उनकी बहन बेटियों को भी हम गाली नहीं दे सकते, ना हम सुनना पसंद करेंगे। वो भी हमारी बहन बेटियां हैं। लेकिन साथ साथ हम उनकी बहन बेटियों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने पति को ऐसा करने से, सोशल मीडिया पर करने से अगर आप सुन रही हो तो उनको रोकें, वो ऐसा ना करें। और भारत की हुई या भारत से बाहर की हुई या पाकिस्तान की या इंडिया की या दुनिया के कहीं की देश की भी कोई बहन बेटी है, सब बहन बेटी की इज्जत समान है। उसके बारे में बिल्कुल भी हमें एक दूसरे को बिल्कुल भी गालियां नहीं देनी चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनकी इज्जत को हमेशा सम्मान और मान सम्मान से देखना चाहिए, ना कि उनके बारे में गंदे थंबनेल लगाने चाहिए, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए, उनकी गंदी पिक्चर लगानी चाहिए। ये सब गलत है। और मैं बहुत दिनों से देख रहा था और परेशान हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं, और मुझे दुखी था। इसलिए भी मैंने लाइव आना छोड़ा था कि इस प्रकार की हरकतें जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी कि शायद लोगों को अकल आ जाए। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि ताकि ये जो गंद मच गया है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की लेकिन लोग माने नहीं, सुधरे नहीं, तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। दूसरी बात, मेरे लाइव आने से गुलाम हैदर ने मुझे एक बात कही थी कि लाइव के अंदर कि आप तो लाइव आके चले जाते हैं, बाद में मुझे जवाब देना पड़ता है। ये भी एक कारण था कि मैंने लाइव आना इसलिए छोड़ दिया था कि अगर मेरे लाइव आने से गुलाम हैदर को दिक्कत होती है, परेशानी होती है या उसको जवाबदेही करना पड़ता है, वो कह रहा था मुझे लोग पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इसलिए भी मैंने लाइव आना छोड़ दिया था कि अगर मेरे क्लाइंट को या मेरे किसी ऐसे जिसका मैं केस लड़ रहा हूं, मेरी वजह से उसको दिक्कत होती है या उसको जवाबदेही देनी पड़ती है, तो मैं लाइव आना बंद कर देता हूं। तो मैंने लाइव आना बंद कर दिया था।
लेकिन जब आप सभी लोगों के बहुत सारों के कॉल्स आए, बहुत सारों के SMS आए, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि सर नहीं प्लीज ऐसा ना करो, तो मुझे मजबूरन आज लाइव आना पड़ा, वरना तो मेरा अब भी कोई इरादा नहीं था कि मैं इस बारे में लाइव आऊं। दूसरी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने गुलाम हैदर के जितने भी केस डाल रखे हैं वो सब ऐसे के ऐसे चल रहे हैं। उन पे तारीखें हम अटेंड करते हैं, उन पे तारीखें लगी हुई है, हर तारीख पे हमारा लीगल काम उसके अंदर हम पूरा करते हैं और उसको हम सिरे से अंजाम देके रहेंगे। और जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा उसके 4 बच्चे हम दिलवाएंगे। अगर किसी वजह से भारत में गुलाम हैदर नहीं आ पाता है तो मैं स्वयं जाकर के उसको, गुलाम हैदर को अपने भारतीय दूतावास में जाकर के उसको वीजा लगवा करके अपनी गारंटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर उसको मैं भारत लेके आऊंगा और उसके बच्चों से उसकी मुलाकात भी कराऊंगा और उसके बच्चे को भी दिलवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी ऐसे आपस में इनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, सरकारों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ऑफिसर्स के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, डिप्लोमेट इनके बीच में जो डायलॉग है वो बहुत कम हो पाते हैं और एक दूसरे में के ऊपर जो है वो इस प्रकार का बर्डन दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर रहता है कि जिसकी वजह से डिप्लोमेट डायलॉग इनके बीच में बहुत कम हो पाते हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे इंडियन कैदी जो इंडियन कैदी हैं, जो दीव के हैं, दमन के हैं, राजस्थान के हैं या जो बॉर्डर्स एरिया के हैं, जो समुद्री एरिया के हैं, वो मछली पकड़ने के लिए जब समुद्र में जाते हैं तो पाकिस्तान की नेवी द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और वो ज्यादातर हिंदू समाज के लोग होते हैं और वो वहां जेलों में सड़ते रहते हैं। इसी प्रकार उनका कोई आदमी अगर नेवी मछली पकड़ने के लिए आ रहा है और वो समुद्र में पता नहीं चलता कि कब समुद्र में पाकिस्तान की सीमा में चले गए, कब इंडिया की सीमा में चले गए, तो हमारी भारतीय नेवी द्वारा भी जो लोग पकड़े जाते हैं वो भी यहाँ की जेलों में बंद होते हैं। जो कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, गलती से चले जाएं या जानबूझ के चले जाएं या कुछ भी कारण हो जिनका, वो अगर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाए। अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान का एक बच्चा, कोहली बच्चा, वो बाड़मेर की सीमा से वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक गांव था, वहां पर वो अपनी उसकी जो महिला मित्र थी उससे मिलने के लिए गया था